उत्तर प्रदेश में अब दूर नहीं हुई बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन। पूर्वांचल साधने के बाद क्यों बड़ी मुसीबत, जयंत बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सूबा सपा अब एनडीए के साथ आ गई है। सूबा सपा का पूर्वांचल में खासा असर है। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल का पहले से बीजेपी के साथ गठबंधन है और अब राजभर के जुड़ने के बाद एनडीए का कुनबा और मजबूत हो गया है। बीजेपी ने पूर्वांचल का सियासी समीकरण तो साध लिया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब भी सिरदर्द बना हुआ है। जयंत चौधरी अब भी विपक्ष खेमे के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी इन सीटों का आकलन कर रही है। जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा या फिर बहुत कम अंतर से जीत मिली थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में हुआ था, लेकिन सूबा सपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस के साथ आने से एनडीए इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में आ गया है। ऐसे में बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी पर लगी हुई है। पश्चिमी यूपी को जाट लैंड कहा जाता है। यहाँ पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल का खासा प्रभाव है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह जयंत चौधरी को एनडीए खेमे में जोड़ा जाए। इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जो जयंत से संपर्क कर उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश करें। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं तेज हैं कि बीजेपी ने जयंत को एनडीए के साथ गठबंधन का ऑफर दिया है, लेकिन जयंत ऐसे तमाम कयासों को खारिज कर चुके हैं। फिलहाल जयंत बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं है। 2024 में जिस तरह से विपक्ष की गोलबंदी हो रही है, उस लिहाज से बीजेपी के लिए एक एक सीट बहुत जरूरी हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें आती है। 2014 में बीजेपी को यहां केवल 3 सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में 27 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें सपा बसपा ने जीत ली थी। इस गठबंधन में रालोद भी हिस्सेदार थे। ऐसे में अगर जयंत चौधरी अब भी विपक्ष खेमे के साथ रहते हैं तो यहाँ बीजेपी का गणित गड़बड़ाना तय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वर्चस्व है। जयंत के साथ जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमानों का वोट है। 2014 के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ गया है, लेकिन अब भी जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। ये लोग वहीं वोट करेंगे जहां जयंत चौधरी रहेंगे। अगर रालोद बीजेपी के साथ आती है तो जाट वोटों में बिखराव होगा और इसका फायदा चुनाव में होगा। पश्चिम में बीजेपी के लिए रालोद कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में रालोद के सपा के साथ आ जाने पर अमित शाह ने ये तक कह दिया था कि वो गलत घर में जा रहे हैं, इससे उन्हें नुकसान होगा। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के जाट नेताओं से ये तक कह दिया था कि बीजेपी को रालोद से कोई परहेज नहीं है, वो जाकर जयंत से बात करें और अगले चुनाव के लिए उन्हें मनाएं। 2024 के चुनाव में अगर रालोद साथ आती है तो पश्चिमी यूपी में एनडीए एक बार फिर 2014 जैसे प्रदर्शन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।